नमस्कार, मैं नियाज खान। उत्तर प्रदेश की सियासी रण में एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि सपा और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही है और कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी, सीएम योगी, राजनाथ, अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी नेता सपा और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के इन नेताओं की जुबान से बीएसपी का नाम क्यों गायब है। आखिर यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी बीएसपी के खिलाफ बोलने से बीजेपी नेता क्यों हिचक रहे हैं? इस बात का जवाब कुछ हद तक बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने दे दिया है। अमित शाह को सियासत का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता है, उन्हें सियासत का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कुछ ऐसा बयान दिया जो शायद कोई भी नेता अपने धूर विरोधी पार्टी के लिए नहीं दे सकता। दरअसल न्यूज 18 नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू के दौरान एंकर ने बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह से पूछ लिया, मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं, बीएसपी को आप इस चुनाव में कैसे देखते हैं, ज्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं। कायदे से तो इस सवाल से ही अमित शाह को किनारा कर लेना चाहिए था कि ये आप मायावती से पूछिए या उनकी पार्टी के किसी नेता से पूछिए। लेकिन अमित शाह ने सवाल टालने के बजाय जवाब देना बेहतर समझा और फिर उन्होंने कहा, परिणाम देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रेलेवेंसी बनाई हुई है। मैं मानता हूं वोट आएंगे, सीट में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे उनको। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बीएसपी को सीटें आने का दावा करने वाले अमित शाह से एंकर ने एक और सवाल पूछ लिया, जाटो वोट जो मायावती का वोट बैंक है वो नहीं खिसकेगा, वो उनके साथ रहेगा, क्या और कोई वोट बैंक उनसे जुड़ेगा? एंकर के इस सवाल पर एक बार फिर से अमित शाह ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हुए कहा, मुसलमान भी काफी मात्रा में काफी सीटों पर उनसे जुड़ रहे हैं। किसी बीएसपी प्रवक्ता की तरह जवाब दे रहे अमित शाह से जब पूछा गया कि क्या मुसलमान वोट बीएसपी के साथ जाने पर बीजेपी को फायदा होगा, तो अमित शाह ने कहा, फायदा नुकसान ऐसा नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है। इस तरह का आकलन राजनीति में नहीं लग सकता, लेकिन बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है ऐसा नहीं है। बीएसपी पर आक्रामक होने के बजाय किसी साथी दल के नेता की तरह जवाब दे रहे अमित शाह से एंकर ने तुरंत पूछ लिया कि मायावती या बीजेपी का गठबंधन होने की कोई संभावना है। तो इस सवाल पर अमित शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि गठबंधन की जरूरत ही नहीं है, हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में अच्छा काम करने के लिए सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए, विपक्ष का रचनात्मक समर्थन तो चाहिए ही, लेकिन सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन नहीं चाहिए। अमित शाह ने जिस तरह से बीएसपी को लेकर जवाब दिया, उसकी वजह से वो जल्द ही सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। कॉमेडियन राजीव निगम ने तो अमित शाह के इंटरव्यू की एक क्लिप पोस्ट करते हुए तंज मारा और लिखा, लोग कहते हैं बीएसपी के प्रवक्ता कहीं दिखते नहीं हैं, लो देख लो। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने भी अमित शाह के इसी वीडियो को शेयर करते हुए तंज मारा, मैं अमित शाह जी की बात से 100% सहमत हूं, बीएसपी डट कर लड़ रही है। ऋषि भट्टाचार्य नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, बीएसपी बी टीम बन चुकी है बीजेपी की, एसपी का वोट काटने का काम करेगी बीएसपी और एआईएमआईएम। ट्विटर यूजर राजीव ने लिखा, इससे पता चल गया बीएसपी अपने चुनाव का हिसाब किताब भाजपा को दे रही है, बीएसपी भाजपा का आंतरिक गठजोड़ है। जब से अमित शाह ने बीएसपी से जुड़े सवालों का जवाब दिया है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं। वैसे बात बीएसपी के चुनावी रणनीति की करें तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में महज 19 सीटें ही जीतने वाली बीएसपी ने मोदी योगी लहर में गोरखपुर की एक सीट पर जीत हासिल की है। इस बार बीएसपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जिसमें वह पिछली बार दूसरे स्थान पर रही। अब बीएसपी इस बार कितनी सीटें जीतने में कामयाब हो पाती है ये तो फिलहाल 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से बीएसपी के खिलाफ बीजेपी कम आक्रामक नजर आ रही है, उसे देखकर आपको क्या लग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही सोमवार को अपनी प्रयागराज रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। जबकि आप लोगों को मालूम है कि यूपी में बीएसपी की ही अकेली एक ऐसी सरकार रही है 4 बार, जिसकी सरकार में यहाँ से बेरोजगार लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा है, बल्कि जो पलायन करके चले गए थे वो मेरी सरकार में वापस आ गए। बड़े पैमाने पर लोगों को रोटी रोजी के साधन मिले और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो फिर से उत्तर प्रदेश में गरीब नौजवानों को, बेरोजगारों को रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे। इस बार अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार 5वीं बार सरकार बनाने के साथ साथ अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग बीएसपी को दगा देकर गए हैं, धोखा देकर गए हैं और अब वे सपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आपके जिला कौशाम्बी की ऐसी सीट का एक इंद्र देवता से भी बड़ा देवता शामिल है। तो उन सभी की आज से लेकर, वैसे आप लोगों की भीड़ को देखकर, तो उन सभी की आज से लेकर वोटों की गिनती होने तक मुझे पूरा भरोसा उनकी नींद जरूर उड़ जाएगी और फिर इस किस्म के स्वार्थी व दगाबाज लोग इस बार ये चुनाव बुरी तरह से जरूर हार जाएंगे। श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने ही प्रदेश में एससी व एसटी का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी देश में पहली बार यह व्यवस्था बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। साथ ही मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में एससी व एसटी के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन भी कर दिया गया। सपा सरकार ने ही एससी व एसटी के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। एससी व एसटी के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही इन वर्गों के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का भी काम सपा सरकार में किया गया। इसी सपा सरकार ने सरकारी भूमि आवंटन में एससी व एसटी को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। साथ ही यही सरकार एससी व एसटी की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन नियम लेकर आई, जिसमें बिना डीएम की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन को खरीद सकता है, ताकि फिर इन वर्गों के लोगों की जमीन को आसानी से हथियाया जा सके।